और जेल में जाना तय। 8-10 मंत्री कांग्रेस के जेल में जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसमें बुढ़ा एमएलए लिप्त, नीमका थाना का एमएलए लिप्त, ये प्रशासनिक अधिकारी लिप्त, ये 4-5 लोग हैं। जो एक धर्मेंद्र राठौड़ है, एक मेघराज है, एक इधर का है कोई जोधपुर का, एक और है, उसका नाम मैं बताऊंगा। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि राजस्थान सरकार के कई मंत्री खनन मामले में उनकी सरकार आने पर जेल में जाएंगे। बाजोर और अन्य भाजपा नेता शनिवार को भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर बाजोर ने कहा कि अगर सत्ता में उनकी पार्टी आएगी तो वर्तमान सरकार के कई मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने अवैध खनन सहित कई आरोप लगाए। लूट के खा रहे प्रदेश, जेल में जाना तय। 8-10 मंत्री कांग्रेस के जेल में जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद में भी उस आधे पे से काम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और मैंने ये उदाहरण बताया, आप अपनी टीम से छापा डलवाओ, आपको पता चल जाएगा। अब आप चाहे अपने सोच से आप चेक करवा लें, इससे बड़ी लूट क्या हो सकती है? उसमें बुढ़ा एमएलए लिप्त, नीमका थाना का एमएलए लिप्त, ये प्रशासनिक अधिकारी लिप्त, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जिला ही दूसरा है और दूसरे जिले में उसी के नाम से पट रसीद काटते हैं। वहां आप छापा डलवा लीजिए, वहां गोवाला के अंदर जो चेक पोस्ट पे आपको उदयपुर वाटी के नमूने वहां मिलेंगे, आपको बुक वहां मिलेगी। ये हालत है इस प्रदेश में। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने, बाकी सब जगह ही हो रहा है। और 4 साल में मैं आपको बता दूं, राजस्थान के इतिहास में ये पहला काम है। हमने कभी देखा नहीं, 45 साल मेरे को भी हो गई, एक भी ठेका टोल का, बजरी पत्थर का इन्होंने ऑक्शन नहीं निकाला। छोटे मोटे कोई 1-2 को छोड़िए, बाकी उनको ही रिन्यूअल कर रहे हैं। इसमें गिरोह है राजस्थान में 4-5 लोगों का, वो गिरोह लूट रहा है, इनको भी भरपूर पैसा दे रहा है, खुद भी लूट के खा रहा है। मतलब ये पहला इतिहास है, जेल में जाएंगे। आज गारंटी से कह रहा हूं मैं, जेल में इसलिए जाएंगे कि इस सरकार से भयंकर परेशान है। अरे ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, 31 मार्च का बजट पास हो जाने दे, पब्लिक इतनी खुल के सड़कों पे आएगी। अरे मेरी आज की कही हुई आप नोट कर लेना, अधिसूचना जारी होने के बाद इन कांग्रेस के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे, कई जगह पिटी देंगे। जनता में इतना बड़ा आक्रोश है जिसकी कोई कल्पना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दूं, 200 की 200 सीट आएगी। वही सीटें हारेंगे जो हम लोग ही आपसे मराएंगे। बाकी उनके पास तो कोई सामान ही नहीं है। तो बीजेपी का आप सिर्फ कोई लड़ा घटे कोई सीट कम कर दे तो क्या कौन सा गहलोत जी के। इस दौरान कांग्रेस के 4 साल के शासन को भाजपा ने विफल बताया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने कहा कि रथ यात्रा के समापन पर अब विधानसभा वार बैठकें होंगी, जिसमें धोद और श्रीमाधोपुर की बैठक रविवार को होगी। पार्टी कांग्रेस के जंगलराज, कुशासन और भ्रष्टाचार पर आधारित जो कांग्रेस का शासन है उसके खिलाफ जन आक्रोश यात्रा का एक चरण हमने पूरा किया है। 8 विधानसभाओं में हमारे 8 रथ गए, लगभग 750 चौपालें हुई। उसके अलावा पर्चा वितरण हुआ, लोगों से संपर्क हुआ, नुक्कड़ सभाएं हुई, रथ का स्वागत हुआ और 2 लाख से अधिक लोगों तक हमने कांग्रेस के कुशासन की कहानी पहुंचाई। जन जन में इस बात के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तरह तरह के माफिया पनप गए हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, प्रशासन में कोई भी सुनने वाला नहीं है, विकास कार्य सारे ठप हैं। जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या पंचायत संस्थाएं हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा। केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन में, पीएम आवास योजना में और महिलाओं के दृढ़ीकरण के लिए जो निर्भया योजना आती है, उसमें अनेकों योजनाओं में जो पैसा आता है वो खातों में पड़ा हुआ है, उसका ये राज्य सरकार उपयोग भी नहीं कर पा रही है। आपस में खींचतान है और कुशासन चरम सीमा पर है। तो उसके विरुद्ध हमने जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाई है और कल 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारी 8 विधानसभाओं में 8 बड़ी सभाएं होंगी। उसके बाद जनवरी माह में जिले की
एक बड़ी सभा की जाएगी। जन आक्रोश यात्रा जन जन में रोष जगाने के लिए है, ताकि कांग्रेस के इस कुशासन से मुक्ति पाई जा सके। धन्यवाद। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, केडी बाबर, पवन जोशी, रतन सैनी, अनीता शर्मा, भवनलाल वर्मा, स्वदेश शर्मा, दिनेश जोशी, मनोज बाटड़ सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे।